क्वालिटी के कारण या कॉस्ट के कारण जब कस्टमर आपको छोड़ के जाने की बात करता है, उस समय तो लगता है ऐसे कि कंपनियां उससे दुश्मन की तरह व्यवहार करती हैं। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा, आपका दोस्त, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और आज के इस सेशन में बात करूंगा कि कस्टमर एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस को समझते हुए जब कंपनियां कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट खोलती हैं, उसके बावजूद भी कस्टमर के गुड एक्सपीरियंस देने में कहां उनसे चूक हो जाती है। दोस्तों, अगर पहले चूक की बात करें तो कह सकते हैं लैक ऑफ एम्पैथी। दोस्तों, आजकल हालांकि कई सारे माध्यम हैं एक कस्टमर को अपने कंपनी तक, ब्रांड तक अपनी बात पहुंचाने का, लेकिन फिर भी मैं बात करता हूं दो माध्यमों की। एक फिजिकली जा करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाए और अपने कंप्लेंट को दर्ज करे, दूसरा टेलीफोनिक करता है। दोनों ही कंडीशंस में जब कस्टमर आपके पास अप्रोच करता है, उस समय वो दुखी होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, चाहता है, एक बच्चे की तरह चाहता है कि उसकी बातों को सुनी जाए, उसके प्रॉब्लम को समझा जाए और उसको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन दिया जाए। इस कंडीशन में जब कस्टमर आपके पास आता है और आप उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, सुनने के बाद उसको आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, और उसके लिए पहले सॉरी बोलते हैं कि आपको इतनी परेशानी हुई, इसके लिए हम दुखी हैं, और आप ये कहते हैं कि सर ये मेरी पॉलिसी में भले ही नहीं है, लेकिन चूंकि आप मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं, इतने पुराने कस्टमर्स हैं, इतने समय से मेरे साथ हैं, इतने दूर से चल के मेरे पास आए हैं, जरूर सोल्यूशन दूंगा मैं आपको, आप परेशान मत होइए, आपने सही समय पे आपने कंप्लेन कर दिया। उस समय कस्टमर थोड़ा सा अपने गुस्से को शांत करता है और उसे लगता है कि उसकी बात सुनी गई, सेटिस्फाइड महसूस करता है। लेकिन दूसरी तरफ होता क्या है, क्योंकि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हर दिन इस तरह के कई सारे कस्टमर से मिलता है, वो पोस्टमार्टम के डॉक्टर जैसा यूज्ड टू हो चुका होता है, और उस कंडीशन में वो उसको भी ऐसा ही ट्रीट करता है, उसकी बातों को सुनता है, उसके टोन्स में इस तरह के कुछ ऐसा नहीं होता है कि उसको दर्द फील हो रहा हो, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को वो खुद की प्रॉब्लम को समझ रहा हो। कहता है कि सर ये तो मेरे पॉलिसी में नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है आपने कहा, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, कुछ समय के बाद आपको इसका रिवर्ट मिल जाएगा। इस दोनों सिचुएशंस में आप पाते हैं कि पहले सिचुएशन में कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होता है, उसको संतुष्टि मिलती है, और दूसरे में कस्टमर दुखी होता है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, जो आपके प्रोडक्ट को क्विट करने का एक कारण बन जाता है, और आने वाले समय में वो आपके दूसरे प्रोडक्ट को यूज नहीं करता है, ना ही अपने दोस्तों को रेकमेंड करता है। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है ट्रांसफरिंग कस्टमर फ्रॉम एजेंट टू एजेंट। हम सब कहीं ना कहीं या तो किसी कंपनी में अगर काम करते हैं, कस्टमर डील करते होंगे, या फिर हम अपना बिजनेस करते हैं, कस्टमर को डील करते हैं, या फिर हम सब के सब कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। और हम फील करते हैं कि जब भी हम, आपको याद होगा, जब भी आप कस्टमर केयर को अप्रोच करते हैं, टेलीफोनिक अप्रोच करते हैं, पहले तो उनका फोन इतना बिजी होता है, मिलता ही नहीं है। मिलता है तो आप ये पूछ करिए, नंबर 2 पूछ करिए, नंबर 3 पूछ करिए, और उसके बाद जाके कहीं आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात होती है। जब बात होती है, वो सारी आपकी बातों को सुनता है। सुनने के बाद क्या कहता है कि सर मैं आपका कॉल कंसर्न पर्सन तक ट्रांसफर करता हूं। आप वेट करते हैं, आपकी कॉल को ट्रांसफर करता है। कुछ समय के बाद, वेट करने के बाद, होल्ड करने के बाद, वो कंसर्न पर्सन लाइन पे आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, और वो फिर आपकी सारी बातों को सुनता है। सुनने के बाद फिर कहता है सर एक गलत जगह आपका नंबर ट्रांसफर हो गया था, मैं आपको सही जगह ट्रांसफर करता हूँ। फिर थर्ड टाइम पे जाता है, थर्ड पर्सन के पास जाता है, फिर वो सारी बात सुनता है। इस तरह से कई बार 4-5 पर्सन्स को, कस्टमर को अपनी बात, अपने दुखड़ा रोना पड़ता है, और बीच में कई बार तो ऐसा होता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा से फोन लगाना पड़ता है। अगर कस्टमर ने फिजिकल अप्रोच किया तो जिस डेस्क पे गया उसने कहा सर ये मेरा काम नहीं है, फलाने डेस्क पे चले जाइए। वहां जाते हैं, वो पूरी बात को समझता है, फिर कहते नहीं फलाने को मैं ट्रांसफर करता हूं, वहां चले जाइए। एक कस्टमर जो दुखी होकर के आपके पास आया है, फ्रस्ट्रेट है, अपना सोल्यूशन चाहता है, और आप
उसको यहाँ से वहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उसका एक्सपीरियंस क्या होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा अगर आप एज ए कस्टमर कहीं अप्रोच करते हैं। यही चूक होती है, इसी जगह पे चूक होती है जहां पे कस्टमर को बैड एक्सपीरियंस होता है दोस्तों। और तीसरा चूक पॉइंट क्या है तो यह है मेकिंग कस्टमर्स वेट टू लॉन्ग, मतलब कस्टमर्स को अधिक समय तक वेट करवाना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप टेलीफोनिक जब कॉल करते हैं तो क्या होता है कि लंबे समय तक तो आपको कोई कॉन्टैक्ट पर्सन मिलता ही नहीं है। सेम वे में मैं एग्जांपल दूंगा रियल एस्टेट का। आप जब रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं क्या होता है, आपकी बड़ी सुनी जाती है। अगर पेमेंट करना है तो लोग आपके घर से लेके जाते हैं, लेकिन अगर कोई समस्या है, कोई अलॉटमेंट की समस्या है, कोई पोजीशन की समस्या है, कोई रजिस्ट्री की समस्या है, तो आप अनुभव करेंगे, अगर आप सबने प्रोडक्ट लिया होगा, कोई ना कोई फ्लैट लिया होगा, आप बिल्डर से रिलेटेड होंगे, वहाँ पे उनके सर्विसेज को लेने के लिए जाते होंगे, तो देखते होंगे कई बार एक तो सुबह सुबह लोग 9 बजे तक वहाँ पहुँच जाते हैं, वेट करते हैं, वेट करने के बाद टोकन लेते हैं, टोकन लेकर के वेट करते हैं। साहब लोग 10 बजे तक आते हैं अपने ड्यूटी पे, और उसके बाद भी अगर आपका नंबर 10-12 के बाद हुआ तो शायद ही उस दिन आपको सुना जाएगा। आप घंटों वेट करते हैं। यहाँ तक कि इस कंडीशन में तो चूंकि प्रॉपर्टी हस्बैंड वाइफ के नाम में होता तो हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं, वहाँ पे बच्चे भी आ जाते हैं, छुट्टी लेकर के आए होते हैं लोग। पूरे दिन वेट करने के बाद उनको नहीं सुनी जाती है, क्योंकि इस चीज को डील करने के एग्जीक्यूटिव कम होते हैं। वहां एक कस्टमर्स को काफी टाइम लग जाता है और बाकी कस्टमर्स सफर कर रहे होते हैं। फिर दूसरे दिन वो ट्राई करते हैं। आप समझिए कि एक कस्टमर जो आपके पास आया, आपकी सर्विसेज लिया, आपने अगर क्विक सर्विस दिया आपको, जाहिर सी बात है दोबारा भी लेगा और लोगों को रेकमेंड भी करेगा। लेकिन आपने उसकी नहीं सुनी, उसकी प्रतीक्षा को बढ़ा दिया, आपने उसके टाइम को कंज्यूम कर दिया, उसकी छुट्टी को बर्बाद कर दिया। उस कंडीशन में क्या होगा, वो कस्टमर ना तो आपके पास आएगा और ना ही किसी को रेकमेंड करेगा। और मित्रों, चौथा पॉइंट की अगर बात करूं तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कंपनियां चूक तो करती हैं लेकिन शायद समझ नहीं पाती हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी भूल होती है जिसके कारण उनका कस्टमर उनसे दूर हो जाता है। दोस्तों, जब भी हम कोई कस्टमर को एक्वायर करते हैं, हम उसे ये अपने आप को दिखाते हैं कि हम 100% सर्विस देते हैं, कहीं सर्विस में हमारी कमी नहीं होगी। हर समय उसका डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट आपके लिए खड़ा होगा और हम खुद भी खड़े होंगे, ऐसा बोलता है मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स लोग। लेकिन होता क्या है, एक बार जब प्रोडक्ट बिक गया, आपने उसको अवेल कर लिया, उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव अपने दूसरे कस्टमर को एक्वायर करने में अपना ध्यान लगाता है, बजाय कि इस कस्टमर को, पुराने कस्टमर को रिटेन करें। और खास करके जब किसी कारण, क्वालिटी के कारण या कॉस्ट के कारण, जब कस्टमर आपको छोड़ के जाने की बात करता है, उस समय तो लगता है ऐसे कि कंपनियां उससे दुश्मन की तरह व्यवहार करती हैं। दोस्तों, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप बैंकिंग इंडस्ट्री को ले लीजिए। यहां जब एक एग्जीक्यूटिव, बैंक एग्जीक्यूटिव अपने कस्टमर को अप्रोच करता है, अपनी सारी बातें रखता है, सर्विस के मामले में पूरी तरह से उसको ये कहता है कि 100% सर्विस मैं दूंगा, लेकिन जब वो कस्टमर किसी कारण से या तो आपके पैरामीटर में फिट नहीं बैठ रहा है, आप उसके लोन का एनहांसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है मार्केट में, उस कंडीशन में जब वो आपको छोड़ के जाने की बात करता है, आपके पास अप्रोच करता है, तो अक्सर देखा जाता है कि कस्टमर काफी दुखी होता है। उसे ये कहा जाता है कि हम ऐसे तो आपका रिक्वेस्ट ले ही नहीं सकते, आपको ब्रांच में आना पड़ेगा, फिजिकली आना पड़ेगा। जबकि जब हम लोन दे रहे होते हैं उसे, तो हम वहां जाकर सर्विस, डोर स्टेप सर्विस देते हैं। लेकिन जब वो एग्जिट कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि आप ब्रांच में आकर रिक्वेस्ट करिए। साथ ही साथ उसके रिक्वेस्ट पे कुछ सुनवाई काफी समय तक नहीं होती है। एक टैग फिक्स होता है, कितने समय तक तो हम सुनेंगे नहीं, उसके बाद बात करेंगे। मैं कहता हूं कि आप उससे रिटेन करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, आप उससे बात करिए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और रिटेन कर लीजिए। लेकिन अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको प्लेजेंट एग्जिट दीजिए, उसको गुड बाय कहिए, जिससे कि वो फ्यूचर में, भविष्य में अगर आपके पास आता है तो आना चाहे, लोगों को ये कहे कि हाँ, आप वहां की सर्विस ले सकते हैं, ठीक है, मुझे कहीं पे फिट नहीं आया तो मैं बाहर निकल आया था, लेकिन आप वहां की सर्विस ले सकते हैं।
लेकिन बैंकों का एक इंटेंशन होता है कि उसको रोका जाए, बट वो जानते हैं कि उन्हें रोक नहीं सकते। आप उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैच नहीं कर सकते, आप उसके एनहांसमेंट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में भी वो ये सोचते हैं कि चलो 2-3 महीने का इंटरेस्ट तो इनसे हम वसूल ही लेंगे। जब कस्टमर दुखी होता है, चिल्लाता है, कंप्लेन करता है, एस्केलेट करता है, तब जाके उसको एग्जिट देते हैं। मैं कहता हूं उसका फायदा क्या हुआ? एग्जिट तो ले ही लिया ना उसने, 2-3 महीने का इंटरेस्ट आपको मिला, लेकिन आने वाले समय में अगर उस कस्टमर को अप्रोच किया जाए आपके लिए, वो आपके पास नहीं आएगा, लोगों को रिकमेंड भी नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़ी चूक होती है उस कंपनी की, उस बैंक की, जो इस तरह के एटीट्यूड रखता है। अगर आपने प्लेजेंट एग्जिट दिया उसको, जैसे आपने वेलकम किया था पहले, वैसे उसका आपने गुड बाय किया, तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर फ्यूचर में भी आपके पास आएगा। और दोस्तों, एक लॉयल कस्टमर, एक हैप्पी कस्टमर, जैसे मैंने कहा, कई सारे कस्टमर्स को लेकर आता है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी बढ़ाता है। और एक दुखी कस्टमर कई कस्टमर्स को रोकता है और आपके प्रॉफिट को नीचे गिराता है, मार्केट में एक इंप्रेशन छोड़ता है कि आपके यहां सर्विसेज पैथेटिक है। तो आपको पैथेटिक सर्विसेज नहीं, एम्पैथेटिक सर्विसेज देने की जरूरत है। मित्रों, ये था कुछ बिंदु जहां पे कंपनियां चूक जाती हैं अपने कस्टमर को गुड एक्सपीरियंस देने में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूं किसी और सेशन में, किसी और टॉपिक पे, या इसी में कि हम कैसे इंप्रूव कर सके अपने कस्टमर केयर को। तब तक आप सबको नमस्कार।